आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल जिन लोगों को आ चुकी है। दूसरा, फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग जो है वो कितने हफ्तों की हो चुकी है और कौन से हफ्ते की कॉलिंग चल रही है, वहीं कितनी कॉलिंग बची है। तीसरा, जिन लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल है 14 सितंबर को, उन लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, कैसे उनको फॉर्म भरना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में आज चर्चा करेंगे। चौथा, भीम के ऐप के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन होने हैं उनकी कॉलिंग कब से स्टार्ट होएगी। और पांचवा कि 25 जनवरी वालों का क्या हो रहा है और क्या उन्हें कॉल आ रही है या नहीं। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो मोटिव के लिए हमने अपना चैनल शुरू किया था, मिशन केबीसी या मिशन केबीसी की हॉट सीट वाला, वो हमारा काफ़ी हद तक पूरा होता दिखाई दे रहा है। हमारे पहले हफ्ते से ही कंटेस्टेंट जो थे हमारे ग्रुप में से केबीसी में जाने लग गए थे। उसका बखूबी हमने प्रमाण दिया उनका इंटरव्यू लेकर के। वो इंटरव्यू लेना सिर्फ प्रमाण नहीं है दोस्तों कि हम केवल ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं। उसके दो मोटिव हैं। पहला मोटिव तो ये है कि आपकी भी हौसला अफजाई हो, ताकि आप लोग को पता चले कि आम व्यक्ति ही वहाँ पे पहुँचते हैं। एक आम घरों के जैसे मैं हूँ, आप हैं, वह सभी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। दूसरा ये चीज़ कि उनका जो वहाँ से उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, क्योंकि देखिए ना, हर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस अपना अलग होता है। कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने आप का बेस्ट देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको केबीसी का मैक्स टू मैक्स बता पाऊं। लेकिन वो लोगों ने भी कुछ गेन किया होगा जो लोग ऑलरेडी केबीसी में जाकर के आ गए हैं। इसीलिए मैं उन लोगों का इंटरव्यू भी आपके लिए लेके आता हूं, ताकि आपको ये और बढ़िया तरीके से सीखने को मिले। और वही हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आई होप आपको भी कॉल आ जाए। और अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहूँगा कि जिन्हें अभी कॉल आ चुका है और उन्हें कोई गाइडेंस चाहिए कि कम समय में तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गृहिणियाँ हैं, इतना समय नहीं मिल पाता। उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वो हमें पिंग कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें पूरी गाइडेंस देंगे और उन्हें नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जो भी उनके लिए बेस्ट होंगे, जिनमें से केबीसी में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको पता होगा कि हम अक्सर उसमें क्वेश्चन वगैरह डालते रहते हैं। उनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी केबीसी में फीचर हो चुके हैं। और दूसरा, जो लोग अभी 8वें वीक की कॉलिंग चल रही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं केबीसी के 8वां वीक की कॉलिंग जो है चल रही है। ये वीक लगभग मैं बात करूं तो नवरात्रि से नवरात्रि वाला वीक होएगा, जिसमें बीच में नवरात्रि आएगा और नेक्स्ट वीक की कॉलिंग भी थोड़ा आगे जाएगा। यानी 7वां वीक वो है जो नवरात्रि के प्रॉपर टेलीकास्ट होगा, और 8वां वीक नवरात्रि से आगे वाला वीक होने वाला है। उसकी कॉलिंग जो अभी लगातार चल रही है। जिस भी भाई बहन और हमारे सब्सक्राइबर को 8वें वीक का कॉल आ गया, वो हमें जरूर पिंग करे। उसको हम अच्छे से गाइड करेंगे जो भी बेस्ट बन पाएगा, और जैसे भी है हमें उसको हॉट सीट पर देखना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऑडिशंस की। अगर आपको पता होगा सभी को कि ये जो ऑडिशंस हैं वो 14 सितंबर को 2025 को मुंबई में पवार पब्लिक स्कूल कांदेवाली में होने तय हुए हैं, होने शेड्यूल हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें हम मोटा ऑडिशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले नंबर 1, जब आप ऑडिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे, उसमें से बहुत लोगों की जो अक्सर क्वेरी आ रही हैं, क्वेरी क्या क्या है कि सर हमारा जो सिम कार्ड है वो किसी और के नाम पे है। उन लोगों ने बिल की डिमांड की है, क्या हम एलिजिबल हैं, क्योंकि हमारा सिम जैसे सपोज़ करो मैं अपनी बात करूं, जैसे मेरा नाम अरुण है, सपोज़ करें मेरे को ऑडिशन का कॉल आ गया, मेरा सिम जो है मेरे मम्मा के नाम पे है, रेनू उनका नाम है। क्या मैं ऑडिशन के लिए जा सकता हूं? जी हाँ, आप ऑडिशन के लिए जा सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आपका सिम किसके नाम पे रजिस्टर है। ये चीज़ें, ये बातें दोनों अलग अलग हैं। एक तो सिम, एक आपने रजिस्टर किस नाम से किया, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिम किसी के नाम पे भी हो, लेकिन जिसने रजिस्टर आपने जिस नाम से भी किया है, आप उसी नाम से जो है वहाँ तक जा सकते हो। सपोज़ मैंने अरुण के नाम से रजिस्टर किया था, लेकिन सिम मेरा रेनू के नाम पे है, तो मैं रेनू के नाम से वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि सिम केवल उनके नाम पे, रजिस्ट्रेशन मेरा अरुण के नाम पे था केबीसी में। तो अरुण जो है केबीसी में जा सकता है। ये मैटर नहीं करता कि वो सिम किसी के नाम पे है या किसी और के नाम पे है। बस
मैटर क्या करता है कि वो मैच नाम होना चाहिए जिसमें आपने रजिस्टर किया था, उसका आधार आपको लेके जाना है, पर्सन का आधार की जेरोक्स बराबर लेके जानी है, हो सके तो एक प्रूफ और कैरी कर लीजिए सेफ साइड के लिए, और साथ में आपको एक फ़ोटो लेके जानी है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, जब आप वहाँ पे एक बार पहुँच जाते हो तो जैसे ऑडिशन है अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी जल्दी आप लाइन में लगेंगे उतनी जल्दी आप शाम में फ्री हो जाएंगे। आप कोशिश करें कि वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि 4 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है। हालांकि इस बार ओपन ऑडिशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं ये एडवाइस करूँगा कि जितनी जल्दी आप मॉर्निंग में वहाँ जाएंगे उतनी जल्दी ही आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है जीके में, फिर आपको पीआई के लिए चुना जाएगा, फिर जो है पीआई दे करके आप उतनी जल्दी ही फ्री हो जाओगे। लेकिन जो लोग दूर से जा रहे हैं उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि एक दिन का वो लोग मार्जिन लेके चलें। कई बार कोई टेक्निकल रीजन ऐसा हो जाता है, कई बार बारिश वगैरह है, कुछ ऐसा हो जाए कि उस दिन आप फ्री ना हो पाएँ, तो अगले दिन आप फ्री होकर के इवनिंग में वहाँ से सीट बुक करवाएं, इससे पहले ना बुक करवाएं। मैं नहीं चाहता कि आपका टिकट का पैसा वेस्ट हो। एक दिन का मार्जिन, यानी सपोज आपके 14 कंडीशन हैं तो आप 15 तक वेट करें, 15 इवनिंग का ही टिकट वहाँ से वापसी का करवाएं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे, जब वहाँ पे चले जाते हो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा बातचीत करने वाला है नहीं। फिर आप वहाँ पे जब जाओगे आपको 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों। नंबर 1 जीके, नंबर 2 फॉर्म, नंबर 3 पीआई। सबसे पहले होता है दोस्तों जीके टेस्ट। जीके टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर तैयारी कैसे करें। इसका मैंने काफ़ी मोटा मोटी चीज़ें बताई हुई हैं, पहले भी अपनी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं सर्च कर करके। लेकिन फिर भी मैं क्या पढ़ना चाहिए इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जो जो चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ने में या वहाँ पे आपको दिखेंगी वो चीज़ आप पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आप वहाँ पे सक्सेस हासिल करेंगे। इससे पहले आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा कि जो जीके है दोस्तों, अगर आपका वो क्लियर नहीं होता तो आप आगे ना तो पीआई के लिए क्वालिफाई होंगे, ना ही आप जो फॉर्म भरेंगे उसका कोई वजूद रहेगा। जीके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाँ, ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर एक बार आप जीके क्लियर कर गए, फिर जीके में आपके चाहे 20 में से 20 मार्क्स से, चाहे 20 में से 15 मार्क्स पे आप क्वालिफाई किए हो, फिर उसका कोई मैटर नहीं रह जाता। आप सब जब एक बार जीके से क्लियर होकर के पीआई की तरफ बढ़ जाते हैं तो जीके टेस्ट का जो इफेक्ट है वो नील हो जाता है। वहाँ से आगे आपका पीआई और फॉर्म के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा टोटली। जीके टेस्ट का मतलब इतना है कि आपको क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते दोस्तों, तो आप ना तो पीआई दे पाएंगे, ना आप फॉर्म का आपका कोई वजूद रह जाएगा, आपका केबीसी का सफ़र वहीं ख़त्म हो जाएगा। हालांकि आगे मौके आएंगे, चाहे वो भीम ऐप से हों या प्ले लॉन्ग से हों, लेकिन इसका सफ़र वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो करंट अफेयर्स हैं दोस्तों। जहाँ से भी आपको करंट अफेयर मिलते हैं। अब आप कहोगे कि सर टाइम बहुत कम है। अब आप कैसे करें, जैसे आप सितंबर मंथ चल रहा है तो आप अगस्त तक के करंट अफेयर बैक से स्टार्ट कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत से चैनल ऐसे हैं जहाँ पे आपको मंथली कंपाइलेशन मिल जाता है वीडियोस के रूप में, आप वो सुने। अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, यानी पीछे से शुरू करें। जैसे फास्टर फिंगर बस में होता है पीछे से आगे क्रम में लगाना है, वैसे ही आपको करना है, पीछे से स्टार्ट करने हैं करंट अफेयर्स, आपको ये पढ़ के जाने हैं। दूसरा, जो आजकल वर्ल्ड में हो रहा है या आजकल देश में हो रहा है अपने, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, आपको सभी को कमेंट में बताना है कि उनका नाम क्या है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे खेल, अभी हॉकी का एशिया कप हो चुका है जो कि बिहार में कंडक्ट किया गया था। इस प्रकार से जो भी इवेंट हो रहे हैं, यानी मशहूर इवेंट देश विदेश में या अपने भारत में, वो आपको पढ़ करके जाने। हालांकि वो करंट में कवर हो जाएंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है जितना आप वो एक्स्ट्रा पढ़ पाओ वो आपको ट्राई करना है। ये 2 चीज़ें हो गई, करंट अफेयर जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, खास इवेंट्स वो। इसके बाद नंबर 3 दोस्तों मूवीज़, जो आजकल हाल ही में मूवीज़ आ रही हैं, आपको उसके बारे में पढ़ के जाना है। कई बार सॉन्ग भी पूछ लेता है, किसने किस पे फिल्म आया है, किसने गाया है, या ये मूवी में कौन एक्टर था। जैसे अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था, केबीसी में भी देखा होगा, सैयारा मूवी में कौन से गेम का जिक्र किया गया है, वॉलीबॉल उसका, सॉरी पता नहीं बास्केटबॉल करके आंसर था उसका। उसी प्रकार से आपको वहाँ पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मूवीज़ में से, और मूवीज़ के रिलेशन में जो भी एक्टर हैं या सिंगर हैं या सॉन्ग्स हैं, उसमें से डेफिनेटली आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसलिए आप मूवीज़ को भी बड़े अच्छे से देख के जाएँ या पढ़ के जाएँ एटलीस्ट, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई हैं। कोई मूवीज़ ऐसी भी होती हैं जो लोग जिसको कोई अवार्ड वगैरह मिला है हाल ही में, तो वो करंट अफेयर में आपका कवर हो ही जाएगा।
नंबर 4 पे दोस्तों आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स, और नंबर 5 पे माइथोलॉजी। स्पोर्ट्स में आपको जो हाल ही में गेम्स हुई हैं, गेम्स जैसे अभी IPL हुआ इस साल, वमेन प्रीमियर लीग हुई है, एशिया कप हुआ है हॉकी का, फिर अभी एशिया कप भारत का स्टार्ट हुआ है T20 वर्ल्ड कप वाला, फिर अभी चैंपियन ट्रॉफी होके चुकी थी, फिर अभी बात करूं मैं तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होके चुकी थी। इस प्रकार से आपको जो हाल ही में चीज़ें होके चुकी हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो पढ़ के जानी है। आपको डेफिनेटली इसमें से भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन को देखने में मिल जाते हैं। फिर नंबर आती है दोस्तों माइथोलॉजी की बारी आती है। माइथोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने में मिलेंगे, चाहे फिर वो रामायण से हो चाहे फिर महाभारत में। यूजली रामायण और महाभारत में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। फिर आगे दोस्तों आ जाता है उसमें पिक्चर बेस्ड प्रश्न। 1 या 2 पिक्चर बेस्ड प्रश्न भी आते हैं डेफिनेटली 20 में से। वो पिक्चर बेस्ड प्रश्न किसी भी तरीके के हो सकते हैं, चाहे तो आपको कोई प्रसिद्ध यानी मशहूर पर्सनैलिटी का चेहरा दिखा दिया जाए कि पहचानिए ये कौन है। फिर आपको हो सकता है कोई बिजनेसमैन जो काफ़ी मशहूर है उसका चेहरा दिखा दिया जाए। फिर आपको ये भी हो सकता है किसी प्रसिद्ध मोनूमेंट यानी कोई ऐसे स्थान का दिखा दिया जाए कि ये स्थान कौन सा है, कहाँ पे स्थित है। नंबर 3। नंबर 4, आपको कोई ऐसी चीज़ का या कोई ऐसे फूल फल या कैसी भी ऐसी चीज़ का, जानवर का चीज़ दिखाया जा सकता है कि ये कौन से जानवर से संबंधित है, किस चीज़ से ये चीज़ संबंधित है। उस प्रकार से इमेज बेस्ड प्रश्न भी अक्सर दोस्तों देखने को वहाँ मिल जाते हैं। फिर दोस्तों अगर आप आगे भी फर्दर आपके पास टाइम है या आपने तैयारी बढ़िया तरीके से कर रखी है, आपको रिवर्स पे भी जानकारी होनी चाहिए। रिवर्स में से भी 1 या 2 क्वेश्चन, माउंटेन पीक्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि एक एक क्वेश्चन ही देखने को मिलता है लेकिन फिर भी आते हैं। 20 में से लगभग 15 मार्क्स वाला क्वालिफाई तो कर तो जाता है, लेकिन वो 15 मार्क्स आपको लेने डेफिनेटली जरूरी है। अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार 15 वाली कट ऑफ 16-17 भी हो जाती है, इसलिए आपको वहाँ पे अपना बेस्ट देना है। तो क्या क्लियर हुआ? एक तो आपको करंट अफेयर, करंट इवेंट्स हो रहे हैं चाहे फिर वो देश या विदेश में, फिर आपको स्पोर्ट्स के बारे में, फिर आपको माइथोलॉजी के बारे में, फिर आपको जो भी एक रह गया टेक रिलेटेड जो भी चेंजेस आ रही हैं, जैसे अभी स्पेस में शुभांशु शुक्ला जी जा करके आए, उस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपके जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, जैसे अभी अपने वाइस प्रेसिडेंट नए बने जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन बने और कौन सी पार्टी से वो संबंधित रखते हैं। फिर अभी जैसे हाल ही में GST 2.0 आया है, इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन GST 2.0 आया है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। फिर आपको पिक्चर बेस्ड प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी पे, कोई भी मोनूमेंट पे, इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि क्या पढ़ के जाना है। अच्छा, हमने माइथोलॉजी और GK पे पहले बहुत से वीडियोस डाले हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको हाल ही में KBC में क्वेश्चन ध्यान आया हो दोस्तों, अभी मेरे को बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं KBC में हमारी वीडियोस में से, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे काफ़ी पसंद आया था वो था 12 साल में खिलने वाला एक फूल का नाम बताना था जिसका नाम था नीलकुरिंजी। वो क्वेश्चन का हमने रील लगभग 1 से 1.5 साल पहले ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया था, क्योंकि ये पता लग जाता है ये इवेंट कुछ खास है, ये KBC में डेफिनेटली आएगा, और वो आ भी गया। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन KBC में आ जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली इसकी तैयारी करके जानी है। फिर दोस्तों अगर एक बार आपका GK टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका आता है फॉर्म और PI। फॉर्म दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। फॉर्म के ऊपर ही आपका टोटली सिलेक्शन टिका होता है। जो चीज़ आपने फॉर्म में लिख दी वही आपको PI यानी इंटरव्यू में पूछी जाएगी। अगर आपने वो अच्छे से जस्टिफाई कर दी तो आपका सिलेक्शन तय है। फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैंने बहुत क्लैरिटी से अपनी वीडियोस में डाल दी हैं पहले ही। आप लोग कृपया वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि फॉर्म में कैसे कैसे चीज़ें भरनी है। देखिए, आपको कुछ अगर अलग दिखना है तो अलग भरना भी पड़ेगा। जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि फॉर्म में होता है कि आप कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिसके बिना आप नहीं जी सकते। अक्सर लोग उसमें लिख देते हैं भोजन, पानी, हवा। अरे भाई, इतने तो पागल KBC वाले भी नहीं हैं, उनको भी पता है पानी पिए बिना कौन जिएगा, खाए बिना कौन जिएगा, हवा के बिना कौन जिएगा, ये तो उनको भी क्लैरिटी है। लेकिन आप उसमें से क्या चीज़ अलग लिख सकते हो, अपनी लाइफ में से ढूंढ करके आपको लिखनी है। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जो लोग जिम फ्रीक हैं यानी जिम लवर्स हैं, वो लिख देते हैं सर मैं तो जिम किए बिना रह ही नहीं सकता, अगर एक दिन जिम ना करूँ तो ऐसा हो जाता है जैसे शरीर में जान ही ना हो। इस प्रकार से अगर आपको करना क्या है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, आपको अपनी लाइफ देखनी है, दिन में क्या क्या करते हो, ऐसी उसमें से 5 चीज़ें शॉर्ट लिस्ट कर लेनी है जो आपको लगता है कि मैं बाकियों से अलग करता हूँ,
या ये चीज़ किए बिना मैं नहीं रह सकता, डेफिनेटली आपको वो 5 चीज़ें तो मिल ही जाएंगी जो आप बाकियों से अलग करते हो। खाना पीना, हवा, रहना, सोना, गाना। गाना तो खैर हॉबी हो सकती है, लेकिन ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने वहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखनी। वेरी क्लियर आपको होकर चलना, ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लिखनी। इसी प्रकार से फॉर्म में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये मैंने अच्छे से डिस्कस की हैं अपने वीडियोस में, आप वो देख लीजिए, आपको डेफिनेटली दोस्तों उस पर फ़ायदा होगा और आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, कोई कोई हफ्ता तो दोस्तों ऐसा जा रहा है जिसमें से 10 में से 5-5, 6-6 जन अपने ग्रुप में से जा रहे हैं, और आप भी उनमें से एक हो सकते हो अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये बिल्कुल दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट हम गाइडेंस दे रहे हैं, आप एक बार सुन लीजिए, कुछ ले नहीं रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे ढाल लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ जाइए। हम कोई स्पेसिफिक ऐसा है नहीं कि हम कह रहे हैं ऐसे ही ऐसे कीजिए। जब आपका फॉर्म आप भर लेते हो, ऐसे ही फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फॉर्म में भरते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे झूठ या झूठी सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो आप लिखने के टाइम तो आप झूठ लिख दोगे, लेकिन जब फिर वही चीज़ें फॉर्म के आधारित आपको पीआई में पूछी जाएंगी पर्सनल इंटरव्यू में, फिर वहाँ पे झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं। जब वो हमसे बातचीत करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से वो झूठ पकड़ ही लेते हैं, कहते वो कुछ नहीं, लेकिन फिर सिलेक्शन जो है वो टफ हो जाता है। झूठ आपको कुछ नहीं लिखना, हर एक की लाइफ अपनी यूनिक है, ये ध्यान दें, हर एक की लाइफ यूनिक है। कोई ऐसा नहीं है कि केबीसी केवल दुखदाई जो स्टोरी होती है उनको चुनते हैं, ना ही कोई ऐसा है कि केबीसी सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनता है जिनकी स्टोरी में कुछ अलग टाइप का स्ट्रगल हो, कोई अलग टाइप का सक्सेस हो। नॉर्मल लोगों को भी केबीसी चुनता है। बस फ़र्क क्या है, आप अपनी बात किस प्रकार से उनके सामने रख रहे हैं फॉर्म के ज़रिए, फिर पीआई में आप कितनी उस जो आपने फॉर्म में भरा उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। अगर आपने ये काम अच्छे से कर दी, दोनों आपकी सिलेक्शन तय है, क्योंकि वहाँ पे तो सुनने वाले 4 लोग हैं। फिर आपको टीवी पे जब नेशनल टेलीविज़न पे फीचर होना है, आपको देश विदेश पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देखेंगे, उनको भी तो अच्छी लगनी चाहिए आपकी स्टोरी की, कैसे आप अपनी स्टोरी को पोर्ट्रे कर रहे हो लोगों के सामने। बस यही केबीसी को चाहिए। अगर आपने ये कर दिया तो आपकी सिलेक्शन लगभग तय है। वहाँ जाने से पहले अपने वीडियोस फॉर्म वाले ज़रूर देखें। फॉर्म का जो सैम्पल चीज़ है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दिया है पहले भी, आज फिर डाल दूँगा, वो भी देख लें दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि अगर आप एक बारी पहले फॉर्म भर के देख लेंगे, फिर एट ए टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आप वहाँ पहले से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है दोस्तों, पीआई हो जाएगा आपका। पीआई के लिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताया था। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कैसे करूँ। आप लोगों पे जिनके कॉन्फिडेंस की कमी है वो एक शीशा ले लीजिए, छोटा चाहे बड़ा, जैसा भी आपके घर में उपलब्ध हो। शीशे के सामने आप बैठ जाइए। बैठ के आपको क्या करना है, हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण है, मेरी एज इतनी है, मैं मानसा से बिलोंग करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। जो जो चीज़ आप पीआई में बोलना चाहते हैं वो शीशे के सामने बैठ करके बोल दीजिए। यकीन मानिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क अपने आप को फेस करना होता है। अपनी खुद की आंखों में आंखें डाल के बात करना सबसे डिफ़िकल्ट है। इसलिए आप शीशे के सामने बैठ करके एक्सरसाइज कीजिए, पीआई कीजिए, पीआई की तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा। ये मेरा वादा है। एक बारी करके देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है फालतू में, अच्छी बात नहीं है, लेकिन करके देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। उस दिन आपको फ़ायदा पता चलेगा जिस दिन आपको हॉट सीट का कॉल आ जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों भीम ऐप की। भीम पे लगातार रजिस्ट्रेशन चालू है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि भीम के जो कॉल है अभी 2-3 हफ्ते के बाद ही शुरू होंगे, क्योंकि 10 तारीख तक तो उन्हें रजिस्ट्रेशन ही किया, बोला है कि होंगे, लेकिन फिर भी अभी 2 या 3 हफ्ते बाद शायद से कॉल स्टार्ट हो जाएं। उसके बारे में हम थॉरली आपको अपडेट करते रहेंगे, उसमें अभी काफ़ी टाइम है। अब बात करेंगे 25 जनवरी वालों की। दोस्तों 25 जनवरी वालों को कॉलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमारे 1 या 2 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो 25 जनवरी में इंटरव्यू दिया था और उनको कॉल आ गया, और जल्द ही आपको फीचर करेंगे वो केबीसी में। इसलिए आप लोग अलर्ट रहें, और मेरी आपके साथ बहुत सारी शुभकामनाएं, ताकि आप केबीसी की हॉट सीट तक आएँ। जब आपको एफएफ का कॉल आ गया, कैसे आपको तैयारी करनी है वो चीज़ हम आपको गाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।